मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी व्याकरण का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके सामने, शासकीय पत्र के बारे में बताइए। आपके सामने शासकीय पत्र क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने हर अलग अलग विश्वविद्यालय में आपके सामने देखने को मिलता है। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने क्या मिलेगा, आपको जो टेलीग्राम पर आपका लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहीं पर ये सारे के सारी जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं वो आपको फ्री में वहां पर देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ आपको जो कोने में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, व्यू प्रोडक्ट और सेल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और सामान्य हिंदी व्याकरण के आपके सामने क्या करना चाहते हो, नीचे मैंने बाकायदा प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारा सारा रिवीजन आपको बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने आगे की तरफ बढ़ते अपन। शासकीय पत्र क्या होता है, यह पत्र एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार या एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को कार्यों के लिए लिखा जाता है तथा इसकी भाषा औपचारिक तथा तटस्थ होती है। शासकीय पत्र क्या होता है, शासकीय को नाम से समझो शासन। एक शासन की व्यवस्था दूसरे शासन की व्यवस्था को अगर जो पत्र लिखती है, जैसे यूनिवर्सिटी है ना आपके सामने, यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, आपकी सभी कॉलेज के जितने भी जो प्रिंसिपल है ना उनको क्या क्या एक नोटिस लिखा, तो वो किस में आएगा आपके सामने, शासकीय पत्र में आएगा। एक संस्था ने दूसरी संस्था के आपके सामने अधिकारियों को कोई सूचना दी है, कोई आदेश दिया है, इन सब चीजों से संबंधित अगर आपके सामने कोई पत्र लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, शासकीय पत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये किस प्रकार के आपके सामने श्रेणी में आता है, ये आपके सामने जो फॉर्मल लेटर होते हैं ना आपके सामने, औपचारिक पत्र होते हैं उनकी श्रेणी में आता है। समझ में आ गया, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आता, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, जहां पे आपके सामने कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आपके सामने एक उदाहरण से समझते हैं, जहां पर क्या है, जो राजकीय विद्यालय है उसमें ग्रीष्म काल के अवकाश है, तो आपको क्या लिखना है, आपको राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आपके सामने ग्रीष्म काल के अवकाश है तो क्या करना है, एक सरकारी आदेश जारी करना है। समझ में आ गया। चलिए इस उदाहरण को अपन समझते हैं। इस प्रकार के आपके सामने पत्र लिखने के लिए तो सभी पत्रों का आपके सामने फॉर्मल लेटर का एक जैसा प्रारूप होता है। क्या प्रारूप होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है विभाग का नाम। तो इसमें आपके सामने हम कौन सा विभाग देख रहे थे, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग आपके सामने पत्र लिख रहा है। कौन, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग आपके सामने पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है, शासन सचिवालय जयपुर को लिख रहा है। किसको, शासन सचिवालय जो जयपुर है उसके द्वारा आपके सामने एक जगह पर है। पहले आपके सामने संस्था का नाम, फिर वो कहां पर है, वो संस्था कहां पर है, शासन सचिवालय, और फिर कहां पर है, जयपुर के अंदर। तो आपको ये इस प्रकार सीधी लाइन में नहीं लिखना है, ये आपको कहां पर लिखना है, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग लिखना है, नीचे लिखना है शासन सचिवालय, और फिर लिखना आपको जयपुर। समझ में आ गया। तो जो संस्था आपके सामने, सबसे पहले जो संस्था है उस संस्था के नाम, फिर कौन सा अधिकारी वो लेटर लिख रहा है उसका नाम, और फिर वो संस्था कहां पर है उसका एड्रेस। ये तीन चीजें आपको शुरुआती चीज में लिखनी है। क्या लिखना है, पहले संस्था का नाम, कौन सा विभाग लिख रहा है, फिर वो उसका जो कौन सा बॉर्डर, कौन सा सचिवालय, कौन सी संस्था आपके सामने, उसके कौन सा अधिकारी लिख रहा है, और फिर उसका एड्रेस। आपको इस प्रारूप को फॉलो करना होता है। फिर आपके सामने क्या करना, आपको पत्र की संख्या लिखनी है। क्या करना है, पत्र की संख्या लिखनी है। अब पत्र संख्या आपके सामने आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हो। मुख्य रूप से आपको क्या करना होता है, जो ये डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है ना, इसके आपको शॉर्ट फॉर्म बना दो भाई। क्या कर दो, आर लिख दो, आरजे लिख दो, डॉट लगाकर स्लेश लगा दो। फिर आपके सामने सी का, शिक्षा विभाग का सी लिख दो, फिर विभाग का वी लिख दो, और आपके सामने 2025 लिखकर आपके सामने 446 आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो पत्र संख्या भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि सरकारी विभाग में हर रोज कोई ना कोई पत्र निकलते रहते हैं। ये कौन सा पत्र संख्या आपके सामने ये बताना भी जरूरी होता है। फिर इसके साइड में आपको क्या करना है, दिनांक लिखनी है। क्या तो दिनांक को आप यहां लिख सकते हो, क्या तो दिनांक आप यहां पर लिख सकते हो। दोनों में से आपकी जो मर्जी हो वहां पर दिनांक लिख देना। क्या तो आपके सामने जो आपके ये राइट साइड है इसमें लिख देना, या फिर नीचे की तरफ भी आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगले वाला है आपके सामने प्रेषक, मतलब कौन सा विभाग को लिख रहा है आपके सामने, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान।
समझ में आ गया? उनके द्वारा आपके सामने उनको लिखा जा रहा है। ऊपर वाले कौन से होता है? ऊपर वाले में आपके सामने कौन से विभाग को का एड्रेस आता है? जो विभाग लिख रहा है। और नीचे किसका आता है? जिस विभाग को लिखा जा रहा है। कौन से विभाग को लिखा जा रहा है? किस व्यक्ति को लिखा जा रहा है? शासन सचिव को लिखा जा रहा है। शिक्षा विभाग के कहां के? राजस्थान के। क्या लिखा गया भाई? सेवा में निर्देश जो माध्यमिक शिक्षा विभाग अजमेर। विषय की बात करें, राज्य में जो राजकीय विद्यालयों के में ग्रीष्मकालीन अवकाश के परिवर्तन संबंध हेतु, तो अब आपको विषय ना वो आपको कहां पर देके रखेंगे? ऊपर के ऊपर है ना आपके सामने, आपको पूरा का पूरा विषय देकर रखते हैं। समझ में आ गया? जो विषय होता है वो आपके सामने प्रश्न में देके रखेंगे। इसमें क्या लिख रखा है? राज्य की जितनी भी राजकीय महाविद्यालय वहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश से तो आपको क्या किया गया है? उससे संबंधित आपके सामने विषय लिखा गया है। महोदय की बात करें आपके सामने, उपयुक्त विषय अंतर्गत निर्देशानुसार लेख की अब आपको क्या बताना? अपनी समस्या के बारे में बताना है। समझ में आ गया? आपको विषय लिख दिया, विषय के बाद में आपको महोदय लिखना, उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, फिर आपको विषय बताना होता है। भाई किस विषय पे आप क्या कर रहे हो? आपके सामने पत्र को लिख रहे हो, जिसमें आपने लिखा कि भाई विषय अनुसार निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में बढ़ती हुई भीषण गर्मी और लू के एक प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने छात्र हित में ग्रीष्मकालीन अवकाश की पूर्व निर्धारित तिथि से में आंशिक परिवर्तन के निर्णय लिए। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है आपके सामने, बहुत ज्यादा हीट वेव या लू चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया? आपके सामने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए तुरंत से तुरंत फैसले लेने का फैसला लिया है कि बच्चों को आपके सामने क्या किया जाए? जो गर्मी की छुट्टियां हैं, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं, उसमें आंशिक रूप से पहले की जा रही है आपके सामने छुट्टियां, जो बाद में हो रही थी उन छुट्टियों को पहले से ही लागू किया जा रहा है। अब राज्य में समस्त एवं निजी विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई 2026 के स्थान पर 1 मई 2026 से प्रभावी होगी। मतलब राज्य है उसमें आपके सामने जितने भी स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब में 15 मई से छुट्टी पड़ती है गर्मियों की, लेकिन इस बार 1 मई से पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो गर्मी है वो बहुत ही चरम सीमा पर फैली हुई है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया? आपको जो सूचना लिखनी है ना, वो आपको बीच में लिखनी है। सबसे पहले आपको जो विभाग आपके सामने जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, उस विभाग का नाम, फिर उसके अधिकारी का नाम, फिर वो कहां पर है, फिर नीचे दिनांक, फिर आप किसको लिख रहे हो, उस अधिकारी का नाम, उस डिपार्टमेंट का नाम, उस अधिकारी का नाम, फिर उसका एड्रेस, फिर नीचे आपको विषय लिखना है। क्या लिखना है? विषय लिखना। भाई समझ में आ गया? विषय लिखो, जो विषय आपके सामने पेपर में देकर रखेंगे भाई आपको इस विषय पर लिखना है, सेम टू सेम कॉपी करके लिख देना। फिर नीचे महोदय लिखना है, और फिर आपके सामने ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको क्या करना? आपको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से इन सारी की सारी चीजों को आपके सामने रट लेना है। अंततः आपसे अनुरोध किया जाता है कि जो आपसे आदेश किया गया उसका कड़ाई से जो अच्छे से पालन करने हेतु व सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर की आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। मतलब आपके सामने इस चीज का अनुरोध किया जाता है कि आपको जो जितने भी जो आदेश हैं इनको आपको सामने पालना करनी चाहिए। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बहुत ही, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? किसको लिख रहे हो? आपके सामने जो व्यक्ति आपके सामने लिख रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जो शासन अधिकारी है वो आपके सामने आप अपना साइन कर देना है और कुछ कर लेना। कौन? शासन सचिव है शिक्षा विभाग के, वो लिख रहे हैं। प्रतिलिपि आपको नीचे जोड़नी होती है। सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही किसको करनी है? समस्त जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनको, वह निजी सचिव है, वह माननीय शिक्षा मंत्री है, उनको क्या करनी है? आपको प्रतिलिपि में कार्रवाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? इनके भी साइन आपको जोड़ दें। तो ऑफिशियल शासकीय ऑर्डर पत्र आपको समझ में आ गया। एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग को लिखता है, जिसमें जो राजस्थान सरकार है, जो शिक्षा विभाग है, जो भी डिपार्टमेंट लिखता है उसका एड्रेस सबसे पहले देखना है। समझ में आ गया? उस विभाग का नाम, उसका जो अधिकारी लिख रहा है उसका नाम, फिर नीचे एड्रेस, फिर पत्र संख्या, कितने पत्र संख्या आपके सामने वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, यही रट के लिख देना। फिर नीचे दिनांक लिख दो। फिर आपके सामने किसको लिख रहे हो वो प्रेषक लगाकर आपको सामने लिखना है। फिर ये वाली तो गलती से ऐड हो गई इसके अंदर, इसको तो छोड़ दो आपके सामने। अगले वाला है ना, विषय लिखना है, महोदय लिख के आपकी जो समस्या उसको बताना है और लास्ट में महोदय करके साइन कर देना। ये आपके सामने पूरा का पूरा प्रारूप होता है। किससे संबंधित? शासकीय पत्र से संबंधित पूरा का पूरा प्रारूप होता है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।